नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी पिछली क्लास में हमने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन और कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे। आज हम कलेक्टिव नाउन्स से एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन्स जो है हम कुछ लिस्ट लिखते हैं, एक लिस्ट लिखते हैं कलेक्टिव नाउन्स की। 3 नंबर टाइप पे डिस्कस किया था हमने कलेक्टिव नाउन्स। अब देखिए, बात करते हैं, एक लिस्ट लिख रहा हूं मैं आपके सामने, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। जैसे ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए sheep of grain, a bundle of clothes, a heap of sand, a pile of बुक्स। हमने यहां कुछ कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट लिखी है। फर्स्ट है ए हर्ड ऑफ कैटल, सेकंड है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, थर्ड है ए शीप ऑफ ग्रेन, ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, ए हीप ऑफ सैंड, ए पाइल ऑफ बुक्स। बात करें कि ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, इनसे कैसे क्वेश्चन आएगा, हमें इन्हें क्यों याद रखना है या नहीं रखना है। तो देखिए, पहली बात तो ये डिसाइड कर लीजिए इनको याद रखना है। अगर हम नाउन के टाइप्स की बात करें, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो पूरे नाउन से यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो दिया गया है वो है कलेक्टिव नाउन्स को। कलेक्टिव नाउन्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन जो है वो हम ये जो लिस्ट लिख रहे हैं इसी लिस्ट से पूछा जाता है। कैसे पूछा जा सकता है? जैसे देखिए, यहां हमने फिक्स एक लिस्ट लिखी है। इस लिस्ट में आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे, ध्यान से देखिए कि कैटल वर्ड के साथ में क्या फिक्स है? हर्ड। म्यूजिशियन के साथ में कौन सा फिक्स है? बैंड। ग्रेन के साथ में क्या फिक्स है? शीप। बंडल के साथ में क्या फिक्स है? क्लोथ्स। हीप के साथ में क्या फिक्स है? सैंड। पाइल के साथ में क्या फिक्स है? बुक्स। अब देखिए, ये जो ऑफ के बाद में वर्ड है, इन वर्ड के ग्रुप को एक फिक्स नाम दिया गया है। जैसे कैटल है तो इसके लिए हर्ड शब्द है, म्यूजिशियन है इसके लिए क्या शब्द है? बैंड। ग्रेन शब्द है उसके लिए क्या शब्द है? शीप। तो ऐसे ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम में क्वेश्चन की, ठीक है? तो जैसे ए हर्ड ऑफ कैटल क्या है? सही है। अब पेपर सेटर को सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। कैटल के साथ क्या फिक्स है स्टूडेंट्स? हर्ड। ध्यान से सुनिएगा। अब हर्ड की जगह यहां नीचे जितनी भी अपन ने लिस्ट लिखी है, और बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इस हर्ड की जगह अगर अब नीचे जो हमने वर्ड लिखे हैं इनमें से किसी भी एक वर्ड को अगर हर्ड की जगह सेट कर देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और क्वेश्चन बन जाएगा हमारे कॉमन ईरर का। तो देखिए, जैसे कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, बोर्ड पे देखिए। जैसे मैंने कहा कि हर्ड की जगह हमने किसी भी दूसरे एक वर्ड को सेट कर दें जो नीचे हमारी लिस्ट में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसे ही
अगर हम पिछली जो एग्जाम हुई हैं हमारे यहां, जिसमें हम बैंक की एग्जाम की बात करें, एसएससी की एग्जाम की बात करें, एनडीए की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, तो जैसे पिछले पेपर देखेंगे, अगर आप जैसे बुक खरीद के लाएंगे जिनमें सोल्ड पेपर आते हैं, तो पिछले 10-15 साल के पेपर अगर आप देखेंगे तो इस रूल से, इस नियम से आपको बहुत बार क्वेश्चन मिल जाएगा। सेंटेंस में वर्ड चेंज हो सकते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन रूल चेंज नहीं होगा। रूल क्या बता रहा हूं आपको कि कलेक्टिव जो वर्ड हैं वो फिक्स हैं किसी एक वर्ड के साथ। जैसे हमें याद रखना है, केटल के साथ हर्ड, म्यूजिशियन के साथ बैंड, ग्रेन के साथ में सीप, क्लोथ्स के साथ में बंडल, सैंड के साथ में हीप, बुक के साथ में पाइल। अब इसमें ओप से पहले जो वर्ड दे रखा है उस वर्ड को चेंज करके, या ओप के बाद हमने जो वर्ड लिखा है उसको चेंज करके किसी एक सेंटेंस में इसको यूज करेगा। यूज करके हमें कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस्टरडे कोमा आई सा ए पार्ट ए troop of cattle, B part, yesterday I saw a troop of cattle grazing in the field, C part, yesterday I saw a troop of cattle grazing in the field with his shepherd, D part, no error, ई पार्ट। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स और ध्यान दीजिएगा। जैसे बी सेक्शन है जिसमें लिखा हमने ए ट्रूप ऑफ कैटल, तो ऊपर अभी हमने एक लिस्ट लिखी थी, उसमें देखिए कैटल के साथ क्या फिक्स है, हर्ड। हर्ड की जगह बस एक वर्ड चेंज किया और क्वेश्चन बन गया। इसलिए ये जो कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो हमें ध्यान दीजिए क्या करना है, ओप से पहले और ओप से बाद जो वर्डों का वर्ड जो हैं जिनका कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है कि ओप से पहले क्या आए और बाद में क्या आए। ये एक फिक्स कॉम्बिनेशन है, हमें इस कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। तो देखिए यहां कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं किया गया है, कैटल के साथ में हर्ड आना चाहिए था, हर्ड नहीं लिखा हुआ है बल्कि क्या लिखा हुआ है, ट्रूप। बस इतना सा याद रहेगा तो हमें इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब हम पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे हमारी एग्जाम में तो हमें समय मिलेगा, समय बचेगा हमारे पास। जैसे सपोज कीजिए इस कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ने में 30 सेकंड लगती हैं और 30 सेकंड समझने में लगती हैं। फिर हम अगर आंसर के बारे में सोचते हैं तो हमारी 1.5 मिनट खराब हो गई। और अगर हमें ये रूल पता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप 30 सेकंड में क्या कर देंगे, आंसर टिक कर देंगे कि क्लॉथ कैटल जो वर्ड है इसके साथ में ट्रूप नहीं आएगा। 100% सही है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आंसर आ जाएगा। क्या स्टूडेंट्स, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार जैसे और एग्जांपल लें, इस सेंटेंस में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखा यस्टरडे। यदि हम किसी टाइम एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं, फिर से सुनिए, यदि हम किसी टाइम एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं तो सेंटेंस का जो पूरा पोर्शन है उसको
टाइम एडवर्ब को सेपरेट कर दिया जाता है कोमा लगा करके। यहां अगर कोमा नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत। फिर से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, रॉबर्ट कोमा, फिर लिखा ए वेल नॉन राइटर, ए पार्ट इज fond of, B part having is fond of having a heap of books, C part around himself, D part लास्ट में नो एरर, ई पार्ट। देखिए अब सेंटेंस, रॉबर्ट ए वेल नोन राइटर इज फॉन्ड ऑफ हैविंग ए हीप ऑफ बुक्स अराउंड हिमसेल्फ, नो एरर। अब देखिए, थोड़ी देर पहले हमने एक लिस्ट डिस्कस की, हमें उसमें एक पॉइंट मिलेगा। देखिए, बुक्स के साथ में क्या फिक्स है? पाइल वर्ड फिक्स है। बुक के साथ में क्या आएगा? पाइल। तो ये फिक्स वर्ड हैं, ओप से पहले और ओप से बाद। तो हमें इतना ही याद रखना है, ओप के बाद बुक्स हो तो पाइल आएगा, ओप से पहले सैंड हो तो हीप आएगा, ओप से बाद यदि क्लोथ्स हो तो बंडल आएगा, ओप के बाद यदि ग्रेन हो तो सीप आएगा, ओप के बाद यदि म्यूजिशियन हो तो बैंड आएगा, ओप के बाद यदि केटल हो तो क्या आएगा? हर्ड आएगा। अब देखिए सेंटेंस लिखा, रॉबर्ट ए वेल नोन राइटर इज फॉन्ड ऑफ हैविंग ए हीप ऑफ बुक्स। तो आपको यदि ये पॉइंट पता है कि बुक्स होने पर हीप नहीं आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? कौन सा वर्ड आएगा स्टूडेंट्स? पाइल वर्ड आएगा। और यहां पे हमने बुक्स के साथ क्या लगा दिया? हीप। तो पोर्शन कौन सा गलत हुआ? सी। तो सी गलत क्यों है? क्योंकि बुक्स के साथ में क्या आएगा? पाइल वर्ड आएगा, क्या नहीं आएगा? हीप। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सी। तो आसानी से आप, अगर ये रूल आपको याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन? जो कॉमन एरर के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स कम स्कोर करते हैं, आप उस पोर्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर से देखिए, सेंटेंस बदल सकता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल्स या फिर प्रीडिकेट पोर्शन चेंज हो सकता है, रूल चेंज नहीं होगा। और रूल में क्या बता रहा हूं कि हमें इन वर्ड को याद रखना है। किनको? जैसे केटल के साथ क्या आएगा? हर्ड। म्यूजिशियन के साथ क्या आएगा? बैंड। अब देखिए सेंटेंस में आपको मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। फॉन्ड जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है और इसके बाद में हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आता है। सेंटेंस में देखिए, मैं आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले एग्जाम में। जब आप सोल्ड पेपर देखेंगे पिछली भर्तियों के तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जैसे फॉन्ड जो वर्ड लिखा है मैंने, इस फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बताता हूं। ऑफ की जगह अन्य किसी प्रीपोजिशन का यूज करके आपको क्या दे सकता है? क्वेश्चन दे सकता है एरर का, या ब्लैंक स्पेस छोड़ सकता है फॉन्ड के बाद। तो आपको फिक्स याद रखना है, फॉन्ड के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑफ। अब एक और बात ध्यान रखिए, जो मैंने आगे लिखी है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक है द करेक्ट यूज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है हैविंग। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद
यदि हमें कोई वर्ड लिखना है तो हम वर्ब नहीं लिख सकते। अगर मैं यहां पर हैव कर देता तो 100% गलती हो जाती। और ये कौन से टॉपिक की गलती होती, यानी कौन से टॉपिक में शामिल किया जाता इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाता द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो याद रखिए जब भी किसी सेंटेंस में क्या आएगा, प्रीपोजिशन, अगर हमें उस प्रीपोजिशन के बाद में कोई वर्ब लिखनी है तो हमेशा याद रखिए आपको वर्ब के साथ में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है वर्ब के साथ, आईएनजी। तो अगर यहां हैविंग की जगह हैव लिख दिया होता तो भी क्या हो जाता, गलत हो जाता। फिर देखिए रॉबर्ट के बाद कोमा लगा करके लिखा गया ए वेल नोन राइटर। अगर हम किसी नाउन के बाद कोमा लगा करके उसी नाउन को और ज्यादा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। इस प्रकार लिखे हुए पोर्शन को, इस प्रकार लिखे हुए फ्रेज को इंग्लिश में कहा जाता है नाउन इन अपोजिशन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, नाउन इन अपोजिशन। क्या कहा जाएगा, नाउन इन अपोजिशन। तो यहां रॉबर्ट के बाद ए वेल नोन राइटर लिखा तो ये क्या है, ये रॉबर्ट के बाद रॉबर्ट के ही बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला सेक्शन है या पोर्शन है या फ्रेज है, तो इसे कहा जाएगा नाउन इन अपोजिशन। तो इस प्रकार ध्यान रखिए। अब ये जो सेंटेंस लिखा ये इतना बड़ा इसलिए लिखा कि हमारी एग्जाम जो होगी, जैसे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं बैंक की, एसएससी की, तो वहां ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं ही इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग। तो हमें जब भी हम क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, यानी एग्जाम में जिस लेवल के आते हैं उसी लेवल के, उसी पैटर्न के करने हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ एक रूल डिस्कस कर रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्या है वो रूल, वो है कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट से संबंधित, जहां हमें ओप के बाद और ओप के पहले कुछ फ्रेज, कुछ वर्ड जो है वो फिक्स याद रखना है। जैसे कैटल के साथ हर्ड, म्यूजिशियन के साथ बैंड, ग्रेन के साथ सीप, क्लोथ्स के साथ बंडल, सैंड के साथ हीप, बुक्स के साथ पाइल। फिर ये हमने एग्जाम्पल लिखे या क्वेश्चन लिखे जैसे हमारी एग्जाम में मिलेंगे, छोटे नहीं बड़े मिलेंगे। तो हमें उस लेवल से तैयारी करनी है जिस लेवल से परीक्षा में आते हैं। तो जैसे यहां कैटल के साथ ट्रूप लिखा था तो ये गलत है। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमने सेकंड जो सेंटेंस लिखा या क्वेश्चन लिखा उसमें ए हीप ऑफ बुक्स किया, तो बुक्स के साथ में वर्ड जो आता है वो आता है पाइल्ड, और हमने पाइल नहीं लिखा तो ये पोर्शन क्या है, गलत। फिर इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। फाउंड के बाद हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आएगा, तो ये प्रेपोजिशन में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए अगर हम किसी प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब लिखना चाह रहे हैं तो वर्ब याद रखिए क्या आएगी, आईएनजी। ठीक है, तो ये करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल का टॉपिक है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसके बाद में देखिए हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, when I crossed a part the road an old woman B part was carrying a bundle of grain C part on his head D part, no error E part। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है व्हेन आई क्रॉस्ड द रोड एन ओल्ड वुमन वाज कैरिंग ए बंडल ऑफ ग्रेन ऑन हिज हेड, नो एरर। तो एक बार हमने जो पहले लिस्ट लिखी है उसको देख लीजिए। ग्रेन के साथ में क्या फिक्स है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। ग्रेन के साथ में क्या फिक्स है, वर्ड सीप, यानी कि जब ग्रेन वर्ड आएगा तो क्या होना चाहिए, सीप होना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन में देखिए क्या है,
पेपर सेटर को बस एक वर्ड चेंज करना है और क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पे ग्रेन जो वर्ड लिखा हमने, इस ग्रेन वर्ड से पहले वर्ड लिखा हुआ है बंडल। क्या वर्ड लिखा हुआ है? बंडल। जबकि ग्रेन के साथ में किसका संधि हो रखा है? सीप वर्ड का। यानी ग्रेन का फ्रेंड कौन है? कौन है इसका मित्र? सीप। जबकि सीप नहीं है, क्या दिया हुआ है? बंडल। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? सी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में ऐसे और जो फ्रेजेज हैं, कलेक्टिव फ्रेजेज, इनको कहा जाएगा कलेक्टिव फ्रेजेज। ये जो कलेक्टिव फ्रेजेज हैं, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए हीप ऑफ ग्रेन, ऐसे और बहुत सारे फ्रेजेज की हम चर्चा करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम लेवल के डिस्कस करने हैं। 3 क्वेश्चन किए, 3 में मैंने आपको 8-10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इनसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे बताया कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद यदि हम सेंटेंस में वर्ब यूज करना चाहते हैं, यानी वह वर्ड जो वर्ब है, तो हमें उसमें आईएनजी लगाना होगा। जैसे फोन्ड के बाद वो प्रेपोजिशन फिक्स रहता है। तीसरा जो हमने क्वेश्चन लिखा उसमें क्या लिखा कि ग्रेन के साथ में संधि है किसकी? सीप की। तो सीप की जगह बंडल लिखते ही है एरर पोर्शन हो गया और आंसर आ जाएगा हमारा सी। तो जब आपको ये सारी लिस्ट याद होगी तो आप एक्यूरेसी के साथ में प्लस जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन सोल्व, जिससे कि आपको टाइम मिलेगा और वो बचा हुआ टाइम आप पैसेज में, क्लोज टेस्ट में या फिर आपके मैथमेटिक का जो पोर्शन होगा उसमें लगा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू टुमारो।